जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार ऑनलाइन एविसिया अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं यूपी पुलिस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। अगर आपको इस बार जो आपका 17-18 फरवरी एग्ज़ाम जो है शुरू होने वाला है, तो आज की बेहतरीन प्रैक्टिस सेट में एक छोटे से क्लास में आपके लिए लेकर आ गए हैं 15 सालों का निचोड़ प्रश्न, जो कि संपूर्ण निचोड़ डिस्कस करेंगे, संग्रह करेंगे आज के क्लास में। तो जितने भी साथी क्लास के देख रहे हैं, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को इस बार एक सीट पक्का करना है तो साथियों क्लास को अंत तक देखेंगे और सारे प्रश्नों को कॉपी और पेन लेकर के लिख करके सारे प्रश्न याद करके जाएंगे। बिल्कुल आपको यहीं से प्रश्न आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे इसी क्लास से। तो चलिए, ज़्यादा समय को विलम्ब न करेंगे, सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। यूपी पुलिस एग्ज़ाम से पल पल की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग। बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे सेव करेंगे। अगर आपको क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे तो क्लास को आप लोग लाइक करेंगे। देखिए यहाँ पे पहला नंबर सवाल है कि वेगनर मानते थे कि कभी पृथ्वी से कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक जो है विशाल आस्था खंड का भाग थे। यहाँ पे जो दिया गया है, बताएंगे खाली स्थान की जगह क्या भराएगा। पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उसके बाद 5 सेकेंड से पहले आपको उत्तर तुरंत बताना है। 5 सेकेंड के बाद हम आपको डायरेक्ट आंसर बता देंगे सारे प्रश्नों को। देखिए यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, तो प्यारे साथियों लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल क्या कराए, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। निम्न में से किसने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की? क्या है? तो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पे सारे प्रश्न याद रखेंगे। निम्नलिखित में से जापान के महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन ओसाका। आप लोग याद रखेंगे क्या है, तो ओसाका लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे, बताएंगे आप लोग। 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे सभी लोग याद रखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक किसने जो है बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? बताएंगे गवर्नर नियुक्त किया। सही जवाब क्या है? तो प्यारे साथियों ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे, अली मर्दान और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सभी लोग याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से किस आस्थान का पुनः जो है नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया गया? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो आप लोग याद रखेंगे चित्तौड़। क्या है? चित्तौड़। ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे लगातार आपके एग्जाम में यूपी पुलिस की परीक्षा में धुआंधार पूछे गए हैं। कौन सा कथन बिहार विधानसभा के लोक लेखा समिति से संबंध में सही है? तो याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन अधिकतम संख्या 15 सदस्य हो सकती है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या कराए, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। एक भी प्रश्न को गलत ना कीजिएगा, सारे प्रश्न आपके एग्जाम के महत्वपूर्ण है। कि इस वर्ष श्री नीतीश कुमार बिहार के प्रथम बार जो है मुख्यमंत्री बने हुए थे? तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? आप लोग याद रखेंगे सारे प्रश्न आपकी एग्जाम की दृष्टि से सिलेक्टेड है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या कराए, 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे सभी लोग याद रखेंगे कि शिला भवन प्रक्रिया संबंध है। क्या है? तो संबंधित है। सही जवाब क्या होगा? तो साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन सी को यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। 9 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। भारत निर्माण योजना का निम्न से कौन सा घटक नहीं है? तो याद रखेंगे कौन सा घटक नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे, कृषि विपणन। याद रखेंगे सही जवाब है विपणन। आगे देखेंगे यहाँ पे 10 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे सभी लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किसे आप जो है खंडित चर मानेंगे? सही जवाब क्या होगा? निम्न में से किसे आप खंडित चर मानेंगे? तो सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे साथियों। एक अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे 11 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना? बताएंगे सही जवाब क्या होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना? सही जवाब है ऑप्शन एक को लॉक करेंगे यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका सही जवाब है। ऑप्शन एक को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि मुंतखब उल जो है तो वो आपके लेखक कौन था? बताएंगे लेखक कौन था? सही जवाब क्या है? तो प्यारे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन सी को यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 13 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे सभी लोग याद रखेंगे कि अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प जो है पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो याद रखेंगे समर्थक आवश्यक है। सही जवाब क्या होगा? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बताएंगे सभी लोग राइट आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सामंतवाद का रचनात्मक पक्ष नहीं है? बताएंगे नकारात्मक पक्ष नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे अर्थव्यवस्था का विकास सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। बिहार राज्य में वर्ष 2016 से 17 में नकदी फसलों की श्रेणी के अंतर्गत जो है कौन सी फसल सबसे अधिक क्षेत्र में उगाई गई है? बताएंगे सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। तो साथियों लॉक करेंगे ईख को, क्या है ईख, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 16 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे सब लोग क्लास को लाइक करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार जुड़े हैं हमारे साथ में सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुवादी जो है बहुलवादी विचारधारा समर्थन करती है। सही जवाब क्या होगा? तो लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल ही सही जवाब है। 17 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे याद रखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध नहीं है? याद रखेंगे सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। तो साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही जवाब है। 18 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे याद रखेंगे कि परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपए के मूल्य में गिरावट को क्या जो है ये कहा जाएगा? सही जवाब क्या होता है? तो साथियों लॉक करेंगे यहाँ पे रुपयों का मूल्यह्रास, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए बताएंगे। 19 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे सभी लोग याद रखेंगे निम्नलिखित में से कौन भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है? बताएंगे भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है। सही जवाब क्या होगा? तो कृषि भूगोल याद रखेंगे, क्या है कृषि भूगोल आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है। 20 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे सभी लोग याद रखेंगे निम्नलिखित में से किस पे भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का जो है उपयोग नहीं करता? सही जवाब क्या है? तो प्यारे साथियों सैन्य जो है मामलों पे अपील आप लोग याद रखेंगे। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 21 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे सभी लोग याद रखेंगे। प्रश्न क्या कराए किसी वस्तु का जो है बाजार मांग वृक्क होता है? सही जवाब क्या होगा? तो लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। 22 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? बताएंगे सदन की अध्यक्षता कौन करता है? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 23 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे कि सामग्री पूर्व निर्भर करती है। बताएंगे सही जवाब क्या होगा? तो साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन सी को यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी होता है। सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन सी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 24 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे सभी लोग याद रखेंगे। यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपया का डैश होगा। बताएंगे सही जवाब क्या है? तो अवमूल्य को जाता है। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 25 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे सभी लोग याद रखेंगे निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम जो है न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की हिस्सा नहीं है? तो बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे
और आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से सभी प्रश्न का उत्तर आप लोग बताते चलेंगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से। किस वर्ष में राष्ट्रीय जनसंख्या एनपीपी जो है ये लागू की गई? बताएंगे सभी लोग। क्या तो एनपीपी लागू की गई, सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे साथियों याद रखेंगे फरवरी 2000। क्या है? फरवरी 2000। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, बताएंगे सभी लोग कि भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र तथा न्यायिक सर्वोच्च किस देशों में अंगीकार किया गया है? बताएंगे किस देशों में अंगीकार किया गया है, सही जवाब क्या होगा? तो लॉक करेंगे ऑप्शन डी को यहाँ पे, ब्रिटेन एवं यूएसए। याद रखेंगे सही जवाब है। 28 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे, और आप लोग याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन जो है कि आंतरिक चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है? बताएंगे कि आंतरिक चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है, सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे साथियों याद रखेंगे ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग, हेलाइट, और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 29 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे निम्नलिखित में से कौन जो है राजनीतिक विज्ञान के जो है सैद्धांतिक और व्यवहारिक आयाम के बीच अंतर नहीं करता, सही जवाब क्या होगा? बताएंगे आप लोग राइट आंसर। देखिए बार बार एग्जाम में आते हैं प्रश्न, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या करा है, 30 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण एवं शुष्क पवनें नहीं हैं? याद रखेंगे कौन सी उष्ण एवं शुष्क पवनें नहीं हैं, सही जवाब क्या होता है? तो लॉक करेंगे ऑप्शन सी को, यहाँ पे सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है ऑप्शन सी। 31 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे, आप लोग याद रखेंगे निम्नलिखित में से कौन तृतीय कल्प का युग नहीं है? याद रखेंगे कल्प का युग नहीं है, सही जवाब क्या होता है? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 32 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे दिल्ली में 1857 की विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को किस निर्वासित किया गया? कहाँ निर्वासित किया गया, सही जवाब क्या होगा? कहाँ पे निर्वासित किया गया? तो ऑप्शन सी जिन लोगों ने यहाँ पे बताया साथियों, बिल्कुल गुरु सही जवाब याद रखेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे कि भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? तो याद रखेंगे हीराकुंड बांध से कौन सी नदी संबंधित है, सही जवाब क्या होगा? तो लॉक करेंगे ऑप्शन बी को यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। 34 नंबर सवाल देखेंगे और आप लोग याद रखेंगे कि डेक्कन के जो है कानून की सभ्यता से संबंधित है? तो याद रखेंगे सही जवाब क्या होगा यहाँ पे साथियों? लॉक करेंगे ऑप्शन बी को यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे, यूनान, सही जवाब है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। 35 नंबर सवाल है, केप ऑफ गुड होप को किसने जो है खोजा? बताएंगे किसने खोजा, सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, बताएंगे आप लोग, बताएंगे कि बंजारा एवं मालका किस राज्य के प्रमुख जनजाति हैं? सही रिपब्लिक कब जो है अस्तित्व में आया? बताएंगे सभी लोग कब अस्तित्व में आया? तो याद रखेंगे सही जवाब है वर्ष 1923 में। कब? वर्ष 1923, ऑप्शन डी को लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया? वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो सारे लोग यहाँ पे याद रखेंगे ऑप्शन सी होता है इस प्रश्न का सही जवाब, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है कि चीनी क्रांति का नायक कौन था? चीनी क्रांति का नायक कौन था? और चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है आप लोगों को पता होगा। चावल का कटोरा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन बी है सही जवाब, याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, चीन के जनवाद गणराज्य की जो स्थापना है कब हुई? सभी लोग क्लास को अंत तक देखेंगे, सेलेक्टेड प्रश्न लेकर आए हैं। चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई?
तो याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। वर्ष 1949 याद रखेंगे सही जवाब है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है, ऑप्शन सी को लॉक कीजिएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पे फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो फासिज्म का जो जन्मदाता है किसे माना जाता है? सारे लोग यहाँ पे याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था? किसके द्वारा? तो सारे लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जिन लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन ए बता रहे हैं हिटलर, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे प्रश्न 9 नंबर कि त्रिकूट का जो निर्माण है निम्नलिखित में से किस देश ने किया था? याद रखेंगे सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग इसे याद रखेंगे ये सभी के द्वारा इटली हो गया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी याद रखेंगे। 10 नंबर प्रश्न देखेंगे यहाँ पे आप लोग, सारे लोग इसे याद रखेंगे कि निम्न में से एक कौन सा देश मिस्र राष्ट्रों में शामिल था? तो याद रखेंगे शामिल कौन सा देश था? सारे लोग याद रखेंगे ये सभी याद रखेंगे सही जवाब है। और आज की क्लास में आप लोगों को स्कोर भी बताना है कि आप लोग कितना प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं, कितना प्रश्न सही किए हैं, ताकि हमें पता चल सके आप लोगों का लेवल। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? बताएंगे फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो सारे लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी होता है राइट आंसर, याद रखेंगे। जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का जो है अनुसरण किया? किस नीति का अनुसरण किया? याद रखेंगे ऑप्शन लौ एवं रक्त की नीति, ऑप्शन ए को लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे साथियों 13 नंबर प्रश्न क्या करा है? किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? याद रखेंगे किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? सारे लोग याद रखेंगे सामवेद को कहा जाता है, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा है कि महात्मा बुद्ध को किस स्थान पे महापरिनिर्वाण का प्राप्ति हुआ था? महापरिनिर्वाण का जो प्राप्ति है कहाँ पे हुआ था? तो सारे लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, कुशीनगर, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे सारे लोग याद रखेंगे कि भगवान बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है कहाँ दिया था? अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था भगवान बुद्ध ने? तो सभी लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सारनाथ है सही जवाब, याद रखेंगे ऑप्शन डी होता है राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे प्रश्न है कि बुद्ध का जो जन्म है कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सारे लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन लुम्बिनी को लॉक करिएगा, आगे बढ़ेंगे। लुम्बिनी सभी लोग याद रखेंगे। जैन धर्म की पहली संगीत कहाँ हुई थी? जैन धर्म की पहली संगीत कहाँ हुई थी? तो सारे लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, पाटलिपुत्र, और आगे बढ़ेंगे। रांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे ऑप्शन अशोक के द्वारा। किनके द्वारा? अशोक, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 19 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे सारे लोग याद रखेंगे भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का जो नेपोलियन है किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? हड़प्पा नगर की जो खोज है किसने की थी? सभी लोग याद रखेंगे। और अब हम लोग थोड़ा स्पीड चलने वाले हैं क्योंकि 7 मिनट में 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और पूरे 15 मिनट में हम लोग डिस्कस करेंगे 50 क्वेश्चन सुपर फास्ट रिवीजन। तो चलिए ध्यानपूर्वक आप लोग सुनेंगे, समझेंगे, याद रखेंगे। हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? तो याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, दयाराम साहनी के द्वारा। विश्व में नवजागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो याद रखेंगे इटली में। कहाँ पे? इटली, आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत
किसके प्रयासों से हुई, किसके प्रयासों से हुई। तो सारे लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, मार्टिन लूथर के द्वारा। क्या है? मार्टिन लूथर याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का जो नारा है किनके द्वारा दिया गया था। याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए है। सारे लोग याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे करो या मरो का जो नारा है किसने दिया, करो या मरो का नारा किसने दिया। तो सभी लोग यहाँ पे याद रखेंगे दोस्तों, सही जवाब क्या है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, महात्मा गांधी। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया। तो आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। नारा से प्रश्न ऐड किए हैं ताकि एग्जाम में प्रश्न आते हैं। सही जवाब क्या है। ऑप्शन ए को लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। अगर आप एसएससी जीडी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आपके लिए भी बहुत ही रामबाण होने वाला है सवाल। देखिए, ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो याद रखेंगे ओणम त्यौहार जो है कहाँ पे, तो केरल में। केरल आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों, बिल्कुल सही जवाब है। 28 नंबर प्रश्न याद रखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर जो है परमाणु बम गिराया था। अमेरिका ने किस शहर पे परमाणु बम गिराया था। तो सभी लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या है। जिन लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन सी बता रहे हैं, ए और बी दोनों बिल्कुल राइट आंसर याद रखेंगे, राइट आंसर है। 29 नंबर सवाल देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ था। बताएंगे प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ। तो सारे लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे दोस्तों ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है। जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ। तो याद रखेंगे सही जवाब क्या है। सारे लोग बताएंगे ऑप्शन बी को लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। प्राशा फ्रांस युद्ध याद रखेंगे। 31 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे, सारे लोग याद रखेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्लास अच्छी लगे तो क्लास को सभी लोग प्लीज़ लाइक करेंगे, क्योंकि आपका जो एक लाइक होता है बहुत ही ऊर्जा प्रदान करता है इससे भी और अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन कंटेंट लाने के लिए, ताकि और अच्छे से आप लोगों को लेकर आए प्रश्न। तो सेशन को लाइक कीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस क्रांति में स्वतंत्रता, बंधुत्व तथा समानता का नारा दिया गया। क्या है, तो समानता का नारा दिया गया। तो सभी लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फ्रांस की क्रांति याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। और 32 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे, विश्व में आर्थिक महामंदी की घटना कब उत्पन्न हुई। विश्व में महामंदी का जो घटना है कब उत्पन्न हुई। तो सारे लोग याद रखेंगे वर्ष 1929 के 30 में। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। 33 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे, याद रखेंगे कि निम्न में से कौन सैयद वंश के शासक थे। सैयद वंश के शासक कौन थे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे साथियों, खिजरी खां। आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन बी होता है राइट आंसर, याद रखेंगे। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। हर्यक वंश के संस्थापक कौन था। तो सारे लोग यहाँ पे याद रखेंगे सही जवाब है बिंबसार, याद रखेंगे। क्या है, तो बिंबसार आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी। पाटलिपुत्र की जो स्थापना है किस शासक ने की थी। तो सारे लोग यहाँ पे याद रखेंगे ऑप्शन डी होता है उदयन के द्वारा, याद रखेंगे। निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर का समकालीन कौन था। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी होता है धनानंद, याद रखेंगे सही जवाब। 37 नंबर प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, सारे लोग याद रखेंगे। एकता प्रणाली पहली बार लागू की गई थी। क्या, तो एकता प्रणाली पहली बार लागू की गई थी। सारे लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब है इल्तुतमिश के द्वारा। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, प्रश्न क्या करा कि अशोक ने किस बौद्ध संत से प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म अपनाया। तो सारे लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जिन लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन ए बता रहे हैं, उपगुप्त बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब याद रखेंगे। और निम्न में से किस शासक ने
सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे? बताएंगे सबसे पहले सोने का जो सिक्का है किसने जारी किया था? तो याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, हिंद यवन याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, कनिष्क ने किस वर्ष शक संवत की शुरुआत की थी? कनिष्क ने किस वर्ष शक संवत की शुरुआत की थी? जितना कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रोजाना इसी तरह से, तो आप लोग हमारे साथ में जुड़िएगा। 78 ईस्वी याद रखेंगे सही जवाब है। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? याद रखेंगे मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, 712 ईसा पूर्व। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी क्या सही जवाब है? तो जी हाँ दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर बहलोल लोदी आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 43 नंबर सवाल क्या कर रहा है, बताएंगे कि मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ? मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ? तो सारे लोग यहाँ पे याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। 44 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे, सारे लोग याद रखेंगे प्रसिद्ध फारसी पर्व नवराज किसने जो है प्रारंभ किया था? बताएंगे किसने प्रारंभ किया था? तो सारे लोग याद रखेंगे बलबन के द्वारा, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, खानवा का युद्ध में बाबर ने किसको लड़ा था? क्या है? तो खानवा के युद्ध में बाबर ने किसके साथ लड़ा था? क्या है? तो किसके साथ लड़ा था? याद रखेंगे सही जवाब क्या है? ऑप्शन जिन लोगों ने यहाँ पे बताया दोस्तों सी बिल्कुल राइट आंसर याद रखेंगे, राणा सांगा। देखिए अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? बताएंगे सारे लोग फटाफट से राइट आंसर, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन ए होता है सही जवाब, याद रखेंगे। 47 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? तो ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? याद रखेंगे पानीपत का जो प्रथम युद्ध है कब हुआ था? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। इन सारे प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे क्लास को दबा के लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के पास क्लास को शेयर करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन प्रैक्टिस सेट में।